इसके बाद तुम लोग देख रहे हो ये क्या है, जनजाति ज्योतिष। क्या है आपका? जनजाति ज्योतिष है। तो जनजाति ज्योतिष में ना मतलब बैगा है, आप ये समझिए बैगा है लोग। ये लोग सार्वजनिक रूप से काम करते हैं, मंत्र तंत्र वाला छुप के करता है। बोंगा देखो बैगा और टोना टोनी में अंतर यही है कि टोना टोनी क्या करता है, छुप के करता है, और बैगा क्या सार्वजनिक रहता है, सामने लिखा रहता है एकदम। आपका भोलापुर बैगा है कि नहीं, लाइन लगा रहता है एकदम। चले आगे, एक ऐसा करते हो जी। आप कई लोग बोलेंगे भोलापुर बैगा, अरे भैया शान है वो हमारा है। जिस माँ की दूध नहीं आता आपको वही दूध ला के दिखाएगा, वो प्रसिद्ध है। उसको दैनिक भास्कर ने घटिया आदमी बोलूंगा तो दैनिक भास्कर वाले नाराज हो जाएंगे लोग, उसको अश्लील बताया गया। आज हमारे एरिया में 50 साल से ज़्यादा जिस माँ की दूध नहीं आता, बच्चा पहली बार आता है, जिसको दूध नहीं आता उसको दूध ला के दिखाता है। एक बच्चे को दूध पिलाता, कुपोषित से बचाता, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, उसका आज अपमान किया गया। और आज जाग देखो, लाइन देखो, जब वो अश्लील है तो महिलाएं क्यों जा रहे हैं, बताइए आप। वहीं दूध ला के दिखाएगा। आप लोग को जानकारी नहीं है, मंत्र तंत्र मारते हैं ना तो दूध आना बंद हो जाता है। बच्चा आएगा 2 दिन बाद, माँ की दूध नहीं आता, वो बहू मार खाती बेचारी। और जैसे वो बैगा के पास जाते, दूध कैसे आ गया, क्या का टैंकर लगेगा? समझ आ रहा है सर? तो उसको दैनिक भास्कर ने उसका बदनाम किया, उस बैगा बेचारे का, उसका अपमान किया गया। उसको माफी मांगना चाहिए दैनिक भास्कर वाले को। हमारे एरिया में 50 साल से वो जिन माओं का बच्चे कुपोषित होने से उसने बचाया है, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए राष्ट्रपति द्वारा। समझ आ रहा है? कैसे करते हो जी? ओए, तो मंत्र तंत्र जो सामने है वो बैगा है, और जो है पीछे वो क्या है, कहाँ हाँ, तो ये ज्योतिष जो है दरवाजा में लिखा है, फलाना ज्योतिष, अपनी कपाल दिखाएं, अपना हाथ दिखाएं, अपनी भविष्य के बारे में जाने। आ रहा है जी? तो कितना है गिन के? 3। एक का नाम जोगियार, एक का नाम पंडियार, एक का नाम मेड़ागंतया। एक का नाम जोगियार, एक का नाम पंजियार, एक का नाम मेड़ागंतया, एक का नाम जोगियार, एक का नाम पंजियार, एक का नाम मेड़ागंतया। 3 है बस। हाँ, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया। थोड़ा सा ऐसा हो गया है ये, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज। जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, 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 जोगियार पंजियार मेड़ागंतया। 3 ज्योतिष होते हैं बस। एक बार बोल दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी तकलीफ हो इनके दरवाजे में पहुंचो, इनके दरवाजे में पहुंचो। वो जो आपका जोगियार है चावल देके भविष्य बताता है, वो जो पंजियार है भद्रा पंचांग देखता है, और मेड़ागंतया आड़ा टेढ़ा लकीर देखता है। आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो इनके पास पहुंच जाओ। कैसे करते हो? जोगियार पंजियार मेड़ागंतया, जोगियार पंजियार मेड़ागंतया। आप बताना है ये क्या करता है, बस हो गया। अब ये क्या करता है इसको देखना। ये जो जोगियार है ना सर, ये चावल देख के आपका वो बताएगा घर में क्या क्या विघ्न बाधा प्रॉब्लम आ रहा है। देखो ये साहब चावल रखा हुआ है, देखो इसको। और अब करूँगे थोड़ा सा डिटेल। हाँ, इसको थोड़ा सा क्या है, क्या है ये दिख रहा है, ये बॉस, ये नहीं लग रहा है ये मंत्र तंत्र के जानकार हैं। ये तो कोयला नहीं से फूक दी तो उड़ा दी से लगते हैं। देख रहे हो चावल रखा है कि नहीं, ये भूमिका, वहाँ दिया जल रहा है कि नहीं। हाँ, और ये ना, हाँ होम डे नहीं, होम डे सब चला थे। देखे चावल रखा है। अब ये मन सब आए बैगा करा, इनकर घर मन में सब बीमार हुई कोई ना कोई। और ये देखो ये मंत्र में लीन है। मैं तो इसको अगर यदि हमारा सरकार आए ना तो इनको मैं ना बॉर्डर में ले जाऊँ, पाकिस्तान बॉर्डर में। समझ आ रहा है? अब मात्र 1 मुट्ठा चावल दूंगा और बता अभी किस सेना का मौत होने वाला है? सख्त जल्दी बता, युद्ध कब होने वाला है जल्दी बता, है कि नहीं? हमारे देश के शीर्ष से 2 झरे कब मरी तेला बता, है कि नहीं? ऐसे टाइप के है भाई। तो ये क्या करता है, चावल देख के भविष्य बताता है। कौन? आपका जोगियार। तो आपको डायरेक्ट पूछेगा जनजातियों में चावल देखकर भविष्य बताने वाले को क्या बोलते हैं? जोगियार। और पंजियार मतलब भद्रा पंचांग देखता है। क्या पंचांग देखता है आपका? भद्रा। और ये एक सहयोगी है। ए सुनो, ये जो है ना आपका ये सहयोगी है, ये सहयोगी है तब घूम देते हैं साथ में। मतलब ये अगर 5000 1 रुपये लीना तो एला 200 रुपये मिल ही। कैसे करते हो आपका? आपको बता नहीं सकता, इसमें एक से कहानी है। एक मेरे करीबी था, बताऊं क्या है? ऐसा फालतू चीज में तो पूछ मत। बोले जब भी, बस हो गया लास्ट है 2 मिनट का है, जब भी मुर्गा खाना है, बोले जब भी मुर्गा, देसी मुर्गा। तो बैगा सीख गए थे वो लोग। वो हम लोग एक तो कार्यक्रम में गए थे, बताया भयंकर हंसूं मैं, भयंकर। तो आपका मुर्गा खाना है, हाँ तो मुर्गा खाना है। तो एक बैगा है अपने परिचित में, उसके यहाँ डेली मतलब ग्राहक आते हैं।
अरे भाई गई कराए भाई जी, बीमार है था, मुर्गा खाना है, मन हो गया मुर्गा, हाँ तो दिमाग से, हाँ तो उसको बता, देख भैया तो घर में ज़्यादा समस्या आ गया, हाँ एक टन देसी मुर्गा लगी, समझ आ रहा है, 5,000 रुपया। तो एक दिन जो घटना घटा था वो जबरदस्त था, उसको सरहद में बुलाया गया गाँव के बाहर में रात को 12 बजे, और रात को 12 बजे 5,000 रुपया लेना भी था और एक देसी मुर्गा लेना था। तो वो एक आदमी रखा था, इसी ये मान लो यही बैगा है मान लो, और एक ऐसा आदमी रखा था। अब इस आदमी को बोला जैसे ही वो मेरे मुर्गा देगा मैं दिया झुलाते रहूंगा, जैसे ही मुर्गा देगा 5 चारे को मैं हाथ में रखूंगा, फिर तू दूर में बैठे रहेगा और कोनबे ऐसा बोलना जैसे ही कोनबे बोल बे ताल में मुर्गा पैसा धर के भाग जाऊं। ऐसने कई बार भाग के मुर्गा खान कर 5,000 अलग और आपका मुर्गा अलग। ये कई बैगा लोगों का जीवन का क्या है, आधार है। समझ आ रहा है? आप बस परेशान हो जाओ, देख फिर लाइन लगा है मुर्गा और 5,000 एक हो गया, बस बहुत आनंद ले रहे हैं। हाँ इसके बाद क्या है आपका, तुम्हारा मेड़ा घंटे या इसके बाद मेड़ा घंटे को देखो आड़ी टेढ़ा, ये बाबा कैसे करे थे जी, मतलब बताऊं ये क्या करे है, घर के मसाला अपन ऊपर ले ले है, नहीं ये का इरादा है कर है? नहीं दिख रहा है ये सब दिख रहा है भाई मान, अरे भाई मान लो दिखा, ये मतलब बैगा है, आड़ी टेढ़ी लकीर देख के अपने ऊपर मसान को ले लिया है और बोलेगा ऐसा हो रहा है तेरे घर में, तेरा जेठानी ही सीखा पड़ा है, ऐसा बोलेगा दुनिया भर का। समझ आ रहा है? तो ये सब है आड़ी टेढ़ी लकीर देख के भविष्य बताते हैं, ये सब मसान भूत है। लेकिन तुम लोग एक तो वीडियो देखे हो जिसमें एक आदमी छेना में आग लगाता है, एक तो वीडियो भेजा था शायद तुम लोग को व्हाट्सएप में से, देखना वो लाइव सर आग लगाता है छेना में, छेना ऐसा पकड़ा रहता है, ऐसा करेगा आग जलता है। अरे है मंत्र तंत्र तब तो चल रहा है जी, कोर्ट नहीं मानता, वो खुद जज है ना, अपन डवकील धर के बैगा खा जाते समय आने पर। मैं तो बता था हम बिलासपुर में रहे ना सर, हम सब जाना पोल पट्टी का। ये देखो ये पंजीयार क्या है, भतरा पंचांग। कुछ बच्चा मेरे पूछा था सर ये भतरा पंचांग क्या होता है, अरे मोर बाप पहले तो मोला ये बता तोर पंचांग का टेला, भतरा पंचांग ला बाद में पूछना, पहले तो हिंदुस्तान के पंचांग के नाम बता मेरे को। तो राष्ट्रीय पंचांग के सर कथे, मैं कहूँ राष्ट्रीय पंचांग में बेटा वो शक संवत है, और बोला भारत का एक भी आदमी नहीं बना है, ना बना सके मन। वो कहाँ का है आपका, चाइना का है। हाँ वो राजा का नाम है कनिष्क, और कनिष्क ने अपने राज्य अभिषेक 78 AD में क्या किया था, शक संवत जारी किया था। वही शक संवत को भारत सरकार ने क्या घोषित किया है, राष्ट्रीय पंचांग। यानी भारत में जो अभी पंचांग है वो हमार 9 है वो किसका है आपका, कनिष्क का। क्या सब्जी तल रहे हैं भाई, अजीब सा आ रहा है, सियान आ रहा है ना, खुशबू आ रहा है ना, बहुत अजीब से वो आ रहा। क्लास व्लास नहीं होने देते जी, देखना अभी थोड़ा गाना बंद किए तो ये सब्जी तलत है हे भगवान। ए धार्मिक नींबू काट दो, ए प्रेम तू काट, हराम खोर नींबू काट, तुम्हारे अपने बकरी से 7 ठो नींबू लान के काटा कर वहां, नहीं तो भेज दूं मला में। हाँ जल्दी बताइए, हो गया। कहाँ पे था मैं आपका, भतरा पंचांग। तो ध्यान रखना हर जनजाति अपना अपना पंचांग बना कर रखा है, उसमें से भतरा पंचांग कौन देखता है, बोलेगा पंजीयार। भतरा पंचांग कौन देखता है आपका, पंजीयार। जैसे हमारा भारत का पंचांग भारत का नहीं है, उसको किसने बनाया, कनिष्क ने, ठीक उसी प्रकार से भतरा जनजाति भी अपना क्या बना के रखा होगा, पंचांग। तो वो लोग अपना पंचांग देखते हैं तो वो देखने वाले को क्या बोलते हैं आपका, पंजीयार। और चावल देकर भविष्य बताने वाले को बोलते हैं जोगियार। आड़ा टेढ़ा लकीर देकर बताने वाले क्या बोलते हैं, मेढ़ा घंटिया। बस हो गया। उसके बाद देखो नोट, पुजारी, सिरहा, गुनिया, भूमका, बैगा, गायता, सभी मंत्र तंत्र के क्या होते हैं, जानकार। हर जनजाति में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, मतलब नाम पुकारते हैं अलग अलग। तो मैं शाम को वही पूछ रहा था, गुनिया उनिया याद आ रहा है आपको, मुंगना मुंगनी याद आ रहा है, लो बताओ तो मुंगना मुंगनी कौन सा है, हाँ कोरकू, अगर गलत बोल रही है जल्दी बताओ बाकी लोग। हाँ धुरवा, और जल्दी बोलो, नहीं धुरवा भी नहीं है, कोरकू भी नहीं, जल्दी बताओ मुंगना मुंगनी कौन सा होता है, याद करो। 2-3 लोग मुंह चलाए वो भी गलत, जल्दी बोलो। हो गया, क्या तैयारी कर रहे हो भाई, क्या है दूं क्या, एकदम टेंशन में आ गई है। बोली वचन में तो लोग नंबर 1 हो, लेकिन तैयारी 0 है पूरा। समझ आ रहा है कैसे जी बालक, याद आ रहा है, मुंगना मुंगनी है। भाट बताया हूँ, भाट कितना डिटेल समझाया था उसको, भाट क्या होता है। घर में आते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, बढ़िया योगा वगैरह मैंने बताया था कि नहीं तो ऐसे टाइप का, मतलब चेयर में बैठने से नौकरी लग जाओगे, है चौरे कैसे जी, याद रहेगा तब तो लगोगे। गधा भोकवा लो, बिलासपुर तरफ जाओ, यहाँ मत पढ़ो, कुछ मतलब नहीं है भाई। मान लो पढ़ाई क्या होता है देखना ना, बिलासपुर तरफ जाओ,
इसलिए वहाँ से भाग के आ जाते हो 2 महीने बाद, और अपने माँ बाप को क्या बोलते हैं मालूम है? सब्जी नहीं मिठाई माँ, मोर तबियत खराब हो गई माँ, मैं 3 दिन तक उल्टी करते हो माँ, यहाँ दे। और आके यहाँ गोल पल्सर में कमला कॉलेज से गोल गोल घुमा थे। समझ आ रहा है? नहीं, इधर से जाते हो बिलासपुर तरफ नौकरी काहे नहीं लगते भाई? क्योंकि वहाँ पे फट्टी मांगते पढ़े में, तकलीफ होते वहाँ, क्योंकि वहाँ पढ़िए मला देखना है और यहाँ जानवर के बीच में बैठना है, जानवर टाइप रहना है, इसलिए है जी। दिन में पूछूंगा उन्हें तो फेंक फेंक के मारूंगा, यहाँ से बता रहा हूँ मैं। वो किस्मत है, आज प्रश्न नहीं पूछा, मूड में था मैं। कैसे करते हो? ओए तैयारी, मौका मिल गई तुमको। आज कौन सा दिन है? शनिवार, शुक्रवार शनिवार 2 दिन तुम लोग ध्यान रख लो, बढ़िया बता देता हूँ। तैयारी करो, और नहीं करना घर जाओ, कोई मतलब नहीं सर। अपना समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, नहीं मिल सकती नौकरी आपको। अगर यदि मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यदि प्रश्न अगर आंसर नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए मेरे पढ़ाए 4-5 दिन बाद अगर वो याद नहीं आ रहा है, मतलब आप भविष्य में नहीं लग सकते नौकरी। लिख लो, स्टाम्प पेपर में लिख लो आप, क्योंकि इतना साल भर का जीएस है सर। आपको अभी 4 दिन पुराना याद नहीं है, 6 महीने बाद क्या याद रहेगा ये चीज़ें? मेरा काम बताना है। इसलिए महिला पर्यवेक्षक में 1 लड़की, समझा? 3 लोग लगे हैं नांदगांव से, 2 लोग बिलासपुर में कोचिंग के, 1 मेरे कोचिंग का था। बाकी क्या कर रहे हो 240 में? सोचो ना भाई, तुम लोग खुद सोचो। तुम लोग नौकरी चिल्लाते हो, नौकरी बाजार में बट रही है, समझ आ रहा है? तुम्हें लेने नहीं आ रहा है। लेने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ नहीं रहा है सर, समझ आ रहा है? कोरकू है वो, समझ आ रहा है? तो 1 लड़की बताई है, हो गया, पढ़ेगी, मेकअप से फुर्सत नहीं है। तुम्हारे घर फोटो भेजता हूँ मैं अभी, ऐसे झुर्री पड़ जाना सच चाहिए साला आंख में, ऐसा ईडा नहावे का सर ऐसे। हाँ, हमारे जमाने में 1 के चेहरे मुस्कुराहट मैं बता नहीं सकता आपको। 1 आदमी हंसते हुए नहीं दिखता था भाई, माँ कसम। पोस्टर नहीं आता था, चेहरा मुंडी नीचे करके जाता था, ऐसे बाल इधर खड़े थे, नहा है कब के पता नहीं चले हमको। हम तो बाल उड़ा देते थे, हमको 3 साल तक मुंडा थे हमको, समझ आ रहा है? हम ऐसा 1 आदमी को हंसी मजाक करते नहीं देखा हमने 3 साल तक। ये होती तैयारी। तुम्हारा सारा मेकअप देखोगे ना, टेंशन आ जाए। तुम्हारे माँ बाप मेकअप को देख के ना सोचा थोड़ी भगवान जाने टूरी जाते तो वापस सही नहीं है, देखो गारंटी नहीं। एक कलर के तुम्हारा मेकअप दिखता है। इस मेकअप से ज़्यादा तो तुम दिमाग को सजाओ, दिमाग को सुंदर करो, तब जा पोस्ट मिलेगा। नहीं मत आओ यहाँ, कोई मतलब नहीं। और भी बहुत सारी कोचिंग, वहाँ जाओ, वहाँ ही बेबक करो। मेरे यहाँ ही बेबक नहीं चलता, मेरे यहाँ सिर्फ काम पसंद। मेरे को तैयारी है तो ही यहाँ बैठिएगा, जा सकते हैं आप। मैं कभी भी आज तक नहीं बोला आ बैठ बाबा, ऐसे नहीं, समझ आ रहा है? तो होता एकदम सच्चाई है सर जिंदगी का। अंडा समझते हैं? अंडा बाहर के फोर्स से जब फूटता है ना, तो एक जीवन समाप्त होता है। अंडा जो होता है बाहर के फोर्स से फूटता है तो एक जीवन की समाप्ति होता है। और अंडा अगर अंदर के फोर्स से होता है, फूटता है, तो एक जीवन की शुरुआत होती है। ये कवि सम्मेलनों में सुने होंगे, हम लोग कब का ग्रंथ पढ़ लिए इसको, समझ आ रहा है? अंडा जो होता है क्या होता है, बाहर के फोर्स से फूटेगा तो एक जीवन समाप्त होगा, आमलेट बनेगा वो। और अंदर के फोर्स से फूटेगा तो एक नया जीवन, चूजा निकलेगा वहां से। समझ आ रहा है? तुम लोग कौन हो मालूम है? पड़ोसी को देख के बीएड डीएड कर रहे हो। 4 लाइन पूछूंगा, युक्ति युक्ति पूछूंगा, नहीं बता पाओगे आप। तुम लोग बीएड किए हो, मैं बीएड डीएड नहीं किया हूं। समझ आ रहा है? क्या मतलब तुम्हारा बीएड डीएड करने से? बीएड डीएड वाले मास्टर 1 लाइन नहीं पढ़ा पा रहे बच्चे को। ऐसे दिल से पढ़ो, बीएड डीएड करो, निकलो ना तो पूरा स्टूडेंट को लगे हाँ ये मास्टर हरे। समझ आ रहा है? पूरा जगह ही बाबा करते हो, बस गटर मस्ती करने जाते हो तुम लोग। तुम्हारी तैयारी में 1% गुण नहीं। तो आप ना पड़ोसी को देख के मत पढ़ो। ये लाइन ऐसा है, खुद के दिलों में आग होना चाहिए, तब पोस्ट मिलेगा, नहीं तो मुश्किल है। जैसे अभी मैंने बोला, ये भूमिका पडियार बोलते हैं इसको। ये जो ये दिख रहा है ना भूमिका, पडियार कोरकू जनजाति में होता है। समझ आ रहा है? कैसे करते हो जी? वो सूख उख तो गायब ही हो गई, गोना मोना। पढ़ो पूरा। मैं बात मौका दे देता हूँ अभी, मेरे जितने मूड खराब हो जाएगा मैं भयंकर मारता हूँ, बता देता हूँ। हो गया? शान कराओ उड़ा। आप थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो थोड़ा, प्लीज हंसो प्लीज। रसगुल्ला खिलाऊंगा, डोसा खिलाऊंगा, भाई मान लो। चलिए, हाँ, ये सब मंत्र तंत्र हो गया समाप्त। ये बहुत मंत्र चल रहा है जी बहुत देर से, अब इसको हटाओ।